तो स्वागत है फ्रेंड्स आप लोग का एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड जैसा कि एक अभी न्यूज़ आया है कि इंडिया और चाइना में फिर से थोड़ा सा जो गर्मा गर्मी का एक माहौल है। एंड चाइनीज़ कुछ जो अरुणाचल प्रदेश की तरफ आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे LAC हम लोग का जो बॉर्डर है उसमें कुछ लोग एंट्री किए थे, तो जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के बीच में कुछ फाइट हुआ था। तो कुछ सोल्जर्स हमारे भी घायल हुए, कुछ सोल्जर्स उनके भी घायल हुए। तो देखना है कि वीडियो में आखिर क्या होता है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आपने बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे, इस पर रिपोर्ट्स पढ़ी होगी, मगर मैं आपको बता दूं कि ये अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कंफर्म कर दिया है कि बिल्कुल 9 दिसंबर को, जी हां, 12 दिसंबर को नहीं, 9 दिसंबर को भारत और चीन के सोल्जर्स के बीच में फिर से लड़ाई हुई है। गलवान वैली इंसिडेंट के बाद से अब ये पहला इंसिडेंट हम देख रहे हैं जहां पर फिर से हाथापाई हुई है भारत और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के करीब। एक बार मैं आपको बड़े मैप पे दिखाता हूँ कि ये सब हुआ कहाँ पे है। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे, ये मैं जूम इन कर रहा हूँ तवांग डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जो आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। तवांग डिस्ट्रिक्ट आप देखोगे कि भूटान के बहुत ज़्यादा आपको करीब मिलेगा। एक बात नोट करने वाली ये भी है कि पिछले कुछ महीनों में ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि भूटान की बॉर्डर के आसपास चाइनीज सोल्जर्स इकट्ठा हो रहे हैं। और अब अचानक से क्या होता है कि 9 दिसंबर को 600 चाइनीज सोल्जर्स, जी हाँ, बहुत से सोर्सेज ने ये कंफर्म कर दिया है कि 600 चाइनीज सोल्जर्स ने ये कोशिश करी कि मिलकर ये थोड़ा सा तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आके पेट्रोलिंग करेंगे। देखिए, ये बात तो मतलब आपको अपने इंडिया बता में दूं आके कि चाइना कहता है कि ये जो पूरी स्टेट है भारत की, अरुणाचल प्रदेश, ये चाइना के हिसाब से तिब्बत का पार्ट है। चाइना इसको साउथ तिब्बत कहता है, मगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की यहाँ पर थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। और कई बार चाइना इन द पास कोशिश कर चुका है कि यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसके आसपास या फिर इसके बियॉन्ड भी ये लोग पेट्रोलिंग करे, अपने सैनिकों को भेजे। और जब से गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ है, हमने देखा है कि भूटान के आसपास और तवांग के आसपास बहुत से चाइनीज सोल्जर्स इकट्ठा हो गए हैं। और इस केस में भी चाइना ने यहाँ पर यह सोचा होगा कि 600 सोल्जर्स लेकर अगर ये यहाँ पर तवांग में घुसने की कोशिश करेंगे तो इनको कोई रोकेगा नहीं। मगर इंडियन साइड प्रॉपरली रेडी थी। उसके बाद हाथापाई हुई। अगेन मैं यहाँ पर बोलूंगा, दोनों साइड्स ने, भारत और चीन ने 1996 के इंडिया चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट को रिस्पेक्ट किया है। गोली नहीं चलाई गई। इस एग्रीमेंट में लिखा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गोलियां नहीं चलाई जाएंगी। देयर विल बी नो बुलेट फायर्ड। अब देखो, नो बुलेट फायर्ड लिखा है, मगर और टाइप के जो हथियार होते हैं वो यूज़ कर नहीं सकते, इसके बारे में कुछ मेंशन है नहीं। तो यहाँ पर यही हुआ, चाइना के सोल्जर्स गलवान वैली इंसिडेंट की तरह ही इस बार अपने अजीबोगरीब हथियार लेकर आ रहे थे, मगर इंडियन आर्मी यहाँ पर प्रॉपरली रेडी थी। हमारे सोल्जर्स ने प्रॉपरली जवाब दिया। और रिपोर्ट्स ये आ रही है कि चाइना के 10 सोल्जर्स बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं। इंडियन साइड में 8 से लेकर 9 सोल्जर्स को चोट आई है। 8 से 9 अब अपने यहाँ पर इंडियन आप को भी चोट पूछेंगे, आ गई। मगर अचानक से चाइना को क्या हो जाता है। G20 समिट में हम सबको अच्छे से याद है कि शी मोदी जी। जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर मिले थे। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये वीडियो है G20 समिट की फ्रॉम इंडोनेशिया। दोनों लीडर्स मिले, कुछ बातचीत भी हुई, हालांकि कोई ऑफिशियल बायलैटरल बातचीत नहीं हुई थी, मगर एक कह लीजिए आप इनफॉर्मल डिस्कशन हुआ। उसके बाद चाइना फिर ये सब क्यों करना चाहेगा, इसका रीजन क्या है? पहला रीजन यहाँ पर यह है कि शी जिनपिंग को चाहिए डिस्ट्रैक्शन। आपको पता होगा, अभी शी जिनपिंग के अगेंस्ट बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं चाइना में। लिटरली लोग डिमांड कर रहे हैं कि शी जिनपिंग इस्तीफा दो। इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। 2 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी है बुरी तरीके से फेल कर चुकी है। और अब चाइना के नागरिक पहली बार अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। जो लोगों का डर था एक टाइम पे, ये खत्म हो रहा है। और इस तरीके से कोरा कागज लेकर लोग ओपनली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो चाइना सिंस इंटरनली बहुत सारा प्रेशर फेस कर रहा है, तो ये अब अग्रेशन करेंगे अपने आसपास। और मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि आने वाले समय में, अब मुझे पता नहीं ये कुछ दिनों में होगा, कुछ हफ्ते में होगा, चाइना डेफिनेटली ताइवान के आसपास भी कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा। ऑलरेडी चाइना प्लान कर रहा है कि एक सेकंड टाइप का ये युद्ध अभ्यास करेंगे ताइवान के आसपास। उसमें भी हो सकता है कि ये मिसाइल वगैरह मारे। कोशिश शी जिनपिंग की यही होगी कि ये अग्रेशन दिखाकर चाइना की बॉर्डरिंग कंट्रीज को, अपने लोगों का ये विश्वास जीतें ना। उस सब के अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो एक रीज़न यहाँ पर यह भी हो सकता है
भारत और यूएसए की मिलिट्री हाँ, एक्सरसाइज उत्तराखंड में जो चाइना चल रहा की था, बॉर्डर हाँ। से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर। रिसेंटली आपको पता होगा कि युद्ध अभ्यास 2022 हुआ है यहाँ पे उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत के पास भारत और यूएसए के सोल्जर्स इकट्ठा हुए। यूएसए ने अपने कई सैनिकों को यहाँ पर प्रमोशन भी दिया और एक क्लियर मैसेज सेंड किया गया था चाइना को यहाँ से कि इंडिया एंड यूएस स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट चाइनीज अग्रेशन। और उसके रिस्पॉन्स में आपको याद होगा कि चाइना ने बहुत प्रोटेस्ट किया था और अंत में चाइना के प्रोटेस्ट को देखने के बाद इंडिया और यूएस दोनों की तरफ से सेम ही मैसेज गया चाइना को कि इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। हमने आपको बता दिया था कि बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में युद्ध अभ्यास हम करेंगे और हमने ये युद्ध अभ्यास किया है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चाइना की मिलिट्री के अंदर कुछ फ्रस्ट्रेशन होगी और इन्होंने कोशिश करी कि जी बहुत से सोल्जर्स लेकर जाएंगे, कुछ ये एक विक्ट्री प्राप्त करे, मगर साफ साफ लग रहा है चाइना बुरी तरीके से फेल कर गया। जो ये करना चाहते रहे ये बिल्कुल नहीं कर पाए। हाँ, मगर अब देश में कई पॉलिटिकल पार्टीज, कई नेता ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये सब जानकारी देश को 12 दिसंबर को क्यों दी जा रही है। ये जानकारी जब ये इंसिडेंट हुआ था उसी वक्त देश को क्यों नहीं दी गई, क्योंकि ये सब हुआ 9 को और इवेंचुअली हमें इसके बारे में पता लगा है 12 दिसंबर को। और यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये लिखना स्टार्ट कर दिया है कि न्यूज़ आ रही है कि क्लैश हुई है सोल्जर्स की बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन तवांग सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अभी भी इस इशू को लेकर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट अप्रोच अपना रही है और चाइना के खिलाफ इस वक्त इंडिया को एक सख्त एक्शन लेना होगा। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में स्थिति क्या है, क्या तनाव बहुत ज़्यादा हाई है। देखिए ऐसे इंसिडेंट के बाद तनाव तो बिल्कुल हाई होगा, मगर जो स्टेटमेंट आई है इंडियन आर्मी की तरफ से तो वहाँ पर यह बात भी लिखी गई है कि बोथ साइड्स इमीडिएटली डिसएंगेज फ्रॉम द एरिया। दोनों साइड्स पीछे हट चुकी हैं। एज ए फॉलो अप ऑफ द इंसिडेंट, ओन कमांडर इन द एरिया held a flag meeting with his counterpart to discuss the issue in accordance with structured mechanism to restore peace and tranquility। दोनों साइड्स के जो कमांडर हैं ये आपस में मिले, बातचीत हुई और अब कोशिश की जा रही है कि तवांग सेक्टर के आसपास पीस मेंटेन किया जाए, फिर से ऐसी झड़प ना हो। और इसी के साथ साथ आप ये भी देखोगे कि भारत की तरफ से ये भी स्टेटमेंट आई है कि तवांग सेक्टर के आसपास का एरिया ऐसा है जहां पर दोनों के अलग परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर और दोनों काफी बार अपने अपने क्लेम के हिसाब से पेट्रोलिंग करते हैं, अपने सोल्जर्स को भेजते हैं। ये ट्रेंड 2006 से चलता आया है, बट क्लियरली जब चाइना 600 के आसपास सोल्जर्स लेकर भारत की तरफ बढ़ेगा तो ये सिर्फ पेट्रोलिंग करने नहीं आएगा, ये सही बात है। डेफिनेटली किसी ना किसी पीक को, कोई पहाड़ी थी यहाँ पर, उसको कब्जा उसको करने। कब्जाने के लिए आ रहे थे। और अगर आपका ओपिनियन ये है कि इंडिया को ट्रेड बंद कर देना चाहिए चाइना के साथ, चाइना को सबक सिखाओ, देखो रातों रात हम चाइना के साथ ट्रेड बंद नहीं कर सकते। ना इंडिया ऐसा कर सकता है, ना यूएसए ऐसा कर सकता है। आप देख रहे हो एप्पल भी धीरे धीरे चाइना के बाहर शिफ्ट हो रहा है। हमने देखा है कि ओवर द इयर्स एप्पल ने चाइना को अपनी रीढ़ की हड्डी बना दी थी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो चाइना से बाहर निकलना, चाइना से डीलिंग करना, ये करते करते ही आराम से कई साल बीत जाएंगे। तो एप्पल समेत वेरियस कंपनीज हैं वो धीरे धीरे चाइना से पुल आउट कर रही हैं, ये इंडिया में आ रही हैं, वियतनाम में आ रही है। तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से ना चाइना पे जो अपनी निर्भरता है ये कम करनी होगी। ये रात रात नहीं हो पाएगा। ऐसे इंसिडेंट्स अनफॉर्चुनेटली लग रहा है कि होते रहेंगे, बट क्लियरली अब हमको ये दिख रहा है कि इंडियन साइड प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड है। चाइना कुछ भी अग्रेशन करने की कोशिश करेगा तो दे विल गेट ए ब्लडी नोज। और इस केस में भी आप अगर देखो तो चाइना को एक ब्लडी नोज ही मिली है। और हाँ, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, अनअकैडमी का जो यूपीएससी कोर्स है इसके 6 महीने के कोर्स में आपको एक मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है। 40% से ऊपर का डिस्काउंट सिर्फ 6 महीने के कोर्स में। सारा ये सस्ता डिस्काउंट है। अभी बाकी कोर्सेज में शुरू नहीं हुआ। चलो तो वीडियो ख़त्म हो गया है। क्या ही बताया जाए यार, एलएसी को लेकर जिस तरीके से चाइना अपना वो दिखाता है, दबदबा दिखाता है, बड़ा अजीब लगता है। लेकिन यार अगर देखा जाए, वीडियो देख रहा था तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि खान सर कह रहे थे कि चाइना उकसाने की कोशिश करेगा हम लोग को अभी एटलीस्ट कम से कम 2030 तक या 40 तक, 2040 तक हम लोग को इस तरीके का वार में नहीं पड़ना है। क्योंकि अगर इंडिया 2040 तक अगर किसी बड़े वार में पड़ती है तो भाई फिर से हम लोग की जो अर्थव्यवस्था, जो सारी चीज़ें बनी हुई है, कहीं ना कहीं उस पर काफ़ी बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसे चाइना जानबूझ के ही कर रहा है, जैसे कि उसके यहाँ गृह युद्ध टाइप का माहौल बन गया है। हाँ, तो डिस्ट्रक्शन हाँ, लोगों का पूरा ध्यान चले जाए भारत की तरफ और ताइवान की तरफ, इसके लिए वो
ये सब काम कर रहा है। हाँ, जैसे इंडिया किया था रसिया और यूक्रेन में, पाकिस्तान में ब्रह्मोस हाँ मिसाइल ब्रह्मोस का खाली एक बिना न्यूक्लियर हेड का जो मिसाइल किया था, तो उसी तरीके से हो सकता है चाइना भी कर रहा हो। लेकिन दूसरा भी रीज़न ये था कि 600 सोल्जर को लेकर दूसरा रीज़न जो बताया, जो यूएस और इंडिया का जो ड्रिल हुआ था एक साथ उत्तराखंड में, मतलब चाइना के बॉर्डर के करीब में, तो हो सकता है उसकी वजह से भी उसको कहीं ना कहीं अग्रेशन में लोग रहे हो, अग्रेसिव रहे हो कि यार बगल में आके अमेरिका को सरेंडर दे रहे हैं, ऐसा कुछ जो भी। तो मतलब ओवरऑल चाइना का जो एक माइंड सेट है वो पता चल रहा है कि अब वो क्या है, अपना ताकत दिखाने का कोशिश करता रहता है समय समय पे। लेकिन जैसा कि सर बता रहे थे, प्रशांत सर लास्ट में बताया कि इंडिया को क्या करना चाहिए, एक मतलब स्ट्रांग रुख अपनाने की ज़रूरत है। तो कांग्रेस ये बोल रही थी, लेकिन इंडिया चाहे यूएस को ये करने की ज़रूरत है कि धीरे धीरे चाइना से जो बिजनेस है या इसके ऊपर जो निर्भरता है उसको धीरे धीरे कम करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ सबसे सही है कि यार अगर 10 साल 15 साल 20 साल में अगर आप धीरे धीरे चाइना से अगर निर्भरता आपकी कम हो जाएगी, तो वहाँ से आपकी अगर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं फिर वो जो कंडीशन है वो बहुत सही रहेगा, थोड़ा दबेगा, फिर वो लोगों के प्रभाव में आएगा और सारी कंट्रीज के प्रभाव में। अभी तो उसका अर्थव्यवस्था इतना ज़्यादा ग्रोथ करता है, जीडीपी वगैरह हर साल पूरी दुनिया में उसका बिजनेस है, हर जगह की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, और सबको दे देकर पैसा लोन फंसाया भी रहता है। तो उसकी रणनीतियाँ इतनी मतलब वो हैं, स्ट्रांग है, कि वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना लिया है। लेकिन अब जरूरत है कि पहले इसको इकोनॉमिकल तरीके से धीरे धीरे हटाया जाए, फिर उस पर युद्ध करने का सोचा जाए। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी यार, वीडियो देख के काफ़ी अच्छा लगा। एंड हम लोग के चैनल पे ये पहली वीडियो इस चैनल से, बट काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन लगा। तो आप लोग का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, क्या कहना है आप लोग का हम लोग के बारे में, आप लोग हम लोग कमेंट करके जरूर बताएं। एंड हम लोग मिलते हैं इसी तरीके से फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।